तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद से जुड़ी हुई है। दरअसल सबसे पहले न्यूज नेशन आपको उन तमाम खबरों से रूबरू करा रहा है जो मौलाना साद से जुड़ी खबरें हैं, और मौलाना साद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर भी आप जान लीजिए। मौलाना साद पर पुलिस का शिकंजा और कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच का लाल कुआं के बैंक ऑफ इंडिया को आदेश है कि जमात के सभी अकाउंट सील कर दिए जाएं। दरअसल खातों में गलत तरीके से पैसों का लेन देन हुआ था और इसकी जांच लगातार क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी। ईडी को भी इसकी जानकारी दे दी गई थी। मौलाना साद के बेटे से 2 घंटे तक पूछताछ की गई और क्राइम ब्रांच के दफ्तर में यह पूछताछ जब हुई उसके बाद यह फैसला लिया गया कि इन अकाउंट्स को सील कर दिया जाए ताकि कोई लेन देन इन अकाउंट से ना हो सके। मरकज के 20 कर्मचारियों के बारे में सवाल जवाब किए गए थे मौलाना साद के बेटे से। साद के तीनों बेटे और भांजे पर क्राइम ब्रांच की नजर है। साद को कोरोना रिपोर्ट जल्द सौंपने को कहा गया है, जिसका दम लगातार मौलाना साद अपने वकील के जरिए भरता रहा है कि उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन लगातार क्राइम ब्रांच की तरफ से कहा गया है कि सरकारी अस्पताल में जांच की रिपोर्ट ही आपको यहां पर पेश करनी होगी और आपको अब जांच के लिए सामने आना होगा। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। निजामुद्दीन मरकज मामले में पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे मौलाना साद को लेकर के अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में पुलिस ने मौलाना साद के मंझिले बेटे से पूछताछ की है। क्राइम ब्रांच ने करीब 2 घंटे तक मौलाना साद के मंझिले बेटे से पूछताछ की और इस पूछताछ के केंद्र में वो 20 लोग थे जो कि निजामुद्दीन मरकज की गतिविधियों में सक्रिय थे। इन 20 लोगों के पास ही जिम्मा था कि जो विदेशों से जो अतिथि आए उनके आने जाने से लेकर उनके ठहरने और खाने का प्रबंध किया जाए। पुलिस को इन 20 लोगों के बारे में दरअसल जानकारी जो ट्रैवल एजेंट है उनके थ्रू मिली थी और उसके बाद पुलिस ने मोबाइल कॉल के रिकॉर्ड के आधार पर कई अहम जानकारियां हासिल की। लेकिन जब से निजामुद्दीन मरकज मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है तब से ये 20 लोग फरार चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं मौलाना साद के मंझिले बेटे के साथ पूछताछ के जरिए पुलिस ने उन 20 लोगों के बारे में अहम जानकारी जुटाने की कोशिश की। इसके अलावा पुलिस ने तबलीगी जमात के कई ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिनको फ्रीज करने का निर्देश दिया है। शक यह है कि इन खातों में अवैध तरीके से लेन देन हुआ है। इससे पहले 125 ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जो कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के रडार पर हैं, जिन पर शक ये है कि उनमें मौलाना साद और उसके नेटवर्क से जुड़े 11 लोगों के बैंक अकाउंट्स में गलत तरीके से लेन देन हुआ। तो ये सब प्रक्रिया के जरिए पुलिस अब मौलाना साद पर शिकंजा कस रही है। हालांकि मौलाना साद की तरफ से के वकील की तरफ से कहा गया कि वो 14 दिन तक क्वारंटाइन में थे और उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। लेकिन पुलिस ने मौलाना साद के बेटे से कहा है कि वो मौलाना साद को इस बात के लिए कहे कि वो किसी सरकारी अस्पताल में दोबारा से कोरोना का टेस्ट कराएं। 4 बार पुलिस नोटिस थमा चुकी है मौलाना साद को। उनकी तरफ से नोटिस के जवाब भी दिए गए, लेकिन जो जवाब दिए गए हैं वो बहुत गोलमोल है और पुलिस उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। लिहाजा 5वां नोटिस भेजने की तैयारी भी पुलिस कर रही है और पुलिस चाहती है कि मौलाना साद उन सवालों के सीधे सीधे जवाब दे जो सवाल उनसे नोटिस के दौरान पूछे गए हैं और जिन सवालों से अब तक वो बचते रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।